दोस्तों, क्या आप पूरे स्टॉक मार्केट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो? सेंसेक्स और निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपने लिए काम पे लगाना चाहते हो? इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड को डिटेल में समझने वाले हैं। वैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी अपने अलग अलग इंटरव्यूज में लोगों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, बट आज हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। वॉरेन बफेट को अगर देखें तो वो लास्ट 70 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और उनकी नेटवर्थ 12,430 करोड़ यूएस डॉलर है। अगर हम वॉरेन बफेट के पर्सपेक्टिव से इंडेक्स फंड को देखें और वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझें तो आपको एक सिंप्लिसिटी नजर आएगी। उन्होंने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है जिनका बिजनेस कोई 10 साल का बच्चा भी समझ सकता है, जैसे कि एप्पल, कोका कोला एंड जिलेट। वॉरेन बफेट हमेशा चीजों को सिंपल रखना पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी 70 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी में कभी इंट्राडे नहीं करा। इंडेक्स फंड को भी आप किसी को भी समझा सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ 2 इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। अगर कोई पर्सन सेंसेक्स के फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, और अगर निफ्टी 50 में करता है तो उसका पैसा टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इंडेक्स में जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती वो इंडेक्स से बाहर हो जाती हैं, और जो अच्छा परफॉर्म करती है वो ऐड हो जाती है। यहाँ आपको मार्केट को वॉच करने की भी जरूरत नहीं है। आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके अपने देश की इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट करते हो। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है बाकी एक्टिव फंड से, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर्स एक्टिवली स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग नहीं करते। अगर आपको नहीं पता आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ आप 12 से 13% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 10 से 15 सालों में आपके पोर्टफोलियो में लाखों रुपए का फर्क पड़ सकता है। महान इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का भी कहना है, अगर आपको बाजार से पैसा बनाना है तो आपको पेशेंस रखना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। इस एग्जाम्पल से आप अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। रोनाल्ड जेम्स रीड अमेरिका के रहने वाले एक सफाई कर्मचारी थे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 92 तो पता लगा उनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी, लगभग 60 करोड़ रुपए। दरअसल रोनाल्ड जेम्स रीड काफी लंबे टाइम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते आ रहे थे, जिससे उनका पैसा कंपाउंड हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है, अगर एक एवरेज इन्वेस्टर भी छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग करता है और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहता है, वो बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आप आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं और इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपने लिए कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करें उसके लिए हमने पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें हमने बेस्ट इंडेक्स फंड फॉर 2022 को कवर करा है। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।